हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर अपॉन अल्फा kt। x डिस्प्लेसमेंट है, k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज अ टेम्परेचर। हमें क्या ढूंढना है? अल्फा बीटा कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ बीटा ढूंढना है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा ढूंढने के लिए हमें अल्फा का भी डायमेंशन पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमको पता है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल के ब्रैकेट में है विच इज एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, इसको हम डायमेंशनलेस कर देते हैं, दैट इज m0 l0 t0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। तो अल्फा को हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन kt, ये डायमेंशन नीचे आ जाएगा पर दैट इज अ डायमेंशनलेस m0 l0 t0 इक्वल टू x क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का l, एंड एट द सेम टाइम इट इज स्क्वायर, तो l स्क्वायर अपॉन k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है डायमेंशनली यू कैन राइट इट एज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2, टेम्परेचर का k, सो दिस डायमेंशन बिकम m1 l2 t-2 k-1। अब हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m1 l2 t-2 k-1 और टेम्परेचर का k1। डायमेंशन k-1 k1 कैंसल्ड हो जाएंगे, तो अल्फा का डायमेंशन l स्क्वायर भी कैंसिल, तो m-1 t ऊपर आ जाएगा टाइम, तो t स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। नाउ इफ दिस इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट एंड डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशन ऑन LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन RHS। तो W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट वर्क अपॉन अल्फा। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 और अल्फा जो हमने ढूंढा है दैट इज m-1 t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सो अंडर रूट m स्क्वायर l स्क्वायर t⁻⁻4 का अंडर रूट है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा m1 l1 t-2। देखते हैं ऑप्शन में कहा है m1 l1 t-2, तो अपना ऑप्शन नंबर A which is the correct answer. So the correct answer is option A. Thank you.